अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 24 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बोनस मामा के हवाले से इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से नई बड़ी तब्दीली। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बोनस मामा जो कि साल 2026 के बजट के अंदर आ रहा है इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन अब इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से इसको लेकर एक बड़ी तब्दीली की गई है, जिसमें पहले ये कहा जा रहा था कि इस बोनस को लेकर 480 यूरो रखे जाएंगे, यानी कि जो औरतें बच्चों वाली हैं और वो काम काज कर रही हैं ये बोनस उनके लिए है। लेकिन अब जो खुशी की खबर है वो ये है कि इटालियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके लिए अब 480 यूरो नहीं रखे जाएंगे, बल्कि 720 यूरो इसके लिए रखे जाएंगे, जो कि हर माह अब 60 यूरो दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से इसके अंदर इस बोनस को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। आपको इसमें बताते चलें कि जिनका ईज़े 40,000 यूरो से नीचे होगा उनको इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिनका 40,000 से ऊपर होगा तो उनको इतना कोई ख़ासा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। याद रखें कि इसके अंदर वो लोग या वो ख़वातीन जिन्होंने घर के अंदर काम काज के लिए ऑलरेडी कॉल्फ बदानते रखे हुए हैं, यानी कि नौकर वगैरह रखे हुए हैं घर के काम काज के लिए, तो उनको ये बोनस नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनकी इनकम ऑलरेडी अच्छी है, जिसके तहत उनको ये बोनस नहीं मिलेगा। सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो कि इसके हकदार हैं। तो इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से ये एक नई अपडेट जो कि इस बोनस मामा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी जो कि सुना दी गई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से पेंशनर हजरात के लिए उनकी एज को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि 2027 और 28 में जो कि कुछ माह बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अब इसके अंदर कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, वो आपको इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, मुकम्मल जानकारी फिर आप लोगों को मालूम नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि इसके अंदर इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से जो नई तब्दीली की गई है वो ये है कि साल 2027 के अंदर इसको 1 माह बढ़ाया जाएगा और साल 2028 के अंदर इसको मज़ीद 2 माह बढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद जो इसको बढ़ाया जाएगा वो 2-2 साल का गैप दे के इसकी लिमिट को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। यानी कि वो लोग ये सोच रहे थे कि इसकी लिमिट को कम किया जाएगा इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन अब इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से ये एक नई तब्दीली जो कि बताई गई है, यानी कि 2027 और 2028 में इसको बढ़ाया जाएगा और फिर उसके बाद 2 साल का गैप होगा, फिर उसके बाद इसकी लिमिट को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इसी तरह हर साल 2-2 साल के बाद इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा। तो हमारे वो हजरात जो कि ये सोच रहे हैं कि पेंशन की एज को इटालियन गवर्नमेंट कम करेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो ये इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ी तब्दीली के लागू की गई है। अब इसके अंदर नई तब्दीली नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को मज़ीद इसके अंदर बढ़ोतरी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो लोग जो कि 1991 के हैं, तो वो लोग अब जब रिटायर्ड होंगे तो वो 70 साल की एज के अंदर रिटायर्ड होंगे। तो दोस्तों ये एक अहम तब्दीली और बड़ी ख़बर जो कि पेंशन हजरात के लिए जो कि एज लिमिट को लेकर इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से सुना दी गई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक बड़ी मीटिंग की जा रही है, जिसके अंदर ज़्यादातर लीडरान को बैठाया जाएगा, हर ममालिक के लीडरान को बैठाया जाएगा और असाइलम सीकर्स को लेकर और जो दीगर मामलात यूरोपियन ममालिक के अंदर चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग होगी। तो दोस्तों इसको लेकर एक बड़ी तब्दीली की जा सकती है। इस हवाले से बातचीत हुई है इस मीटिंग के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पर जो असाइलम सीकर हैं उनसे मुतलिक बातचीत हुई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि असाइलम सीकर्स के लिए हमें एक ऐसा कानून तैयार करना होगा, एक ऐसे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर इन असाइलम सीकर को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरोपियन ममालिक के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर इमिग्रेंट्स का जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है
और कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिनके जेन्युइन केसेस होते हैं और कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स होते हैं जिनके जेन्युइन केसेस नहीं होते। तो इस पर जो मीटिंग की जा रही है उसमें इस चीज़ पर बातचीत की गई जा रही है कि ख़ास तौर पर इनसे मुतलिक कि इन ममालिक के साथ जिधर से असाइलम सीकर ज़्यादा आते हैं, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर और दुनिया के ममालिक हैं, तो ऐसे ममालिक जहाँ से इमिग्रेंट्स की ज़्यादा तादाद आती है, उनके साथ मुआहदात किए जाएँ। उनके लोगों के जो कि केसेस अगर जेन्युइन होंगे तो ही उनको असाइलम यहाँ पर दिया जाए, अदरवाइज़ उनको डिपोर्ट किया जाए। उनको मज़ीद यहाँ पर जो अपील का राइट है या फिर जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं और उनका टाइम भी पूरा हो चुका है, इसके बावजूद वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनका सफाया किया जाए। और असाइलम को लेकर मज़ीद तब्दीलियों के हवाले से कहा गया है, यानी कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में मज़ीद सख्ती की जाए। जैसा कि पहले ये होता था कि असाइलम जो कि ईज़िली मिल जाता था, लेकिन अब असाइलम को लेने के लिए मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कि जराइम पेशा अफराद भी के अंदर शामिल होते हैं, दूसरे ममालिक से कोई ना कोई जराइम करके आए होते हैं, तो उनका मुकम्मल डेटा और मुकम्मल जांच पड़ताल करके ही उनको असाइलम दिया जाए। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, क्योंकि यूरोप के अंदर अगर देखा जाए पिछले कई टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो जराइम है, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई है, यूरोपीय यूनियन की मीटिंग हुई है इसके ऊपर, जिसके ऊपर तमाम तर लीडरान इकट्ठे हुए हैं और एक इत्तफाक राय देखने को मिला है। इसके अलावा दीगर और भी मामलात हैं, जैसा कि बिजली और गैस और दीगर और मामलात जो कि काफ़ी ज़्यादा रशिया से जो कि ऐसी शिया ली जाती हैं, तो इसके ऊपर भी बातचीत हुई है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि ख़ुद से ऐसी चीज़ें जो कि तैयार की जाएँ जो कि रशिया के ऊपर अंसार ना किया जाए। इसके अलावा ये भी बातचीत हुई है कि दीगर और ममालिक के साथ भी इन चीज़ों से मुतलिक जो कि मुआहदात किए जाएँ। तो दोस्तों, इन तमाम तर मामलात के ऊपर मीटिंग हुई है, तो ख़ास तौर पर जो माइग्रेंट्स हैं जो कि इटली, यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर बड़ी तादाद में आते हैं, उनको लेकर मज़ीद सख्ती के हवाले से कहा गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इमिग्रेशन वीज़ा से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। एक भाई की जानिब से हमें ग्रुप के अंदर कहा गया है कि मेरा वीज़ा निकला है, यानी कि अभी साल 2025 की जो इमिग्रेशन के अंदर इस भाई के ने अप्लाई किया हुआ था, तो इसका वीज़ा निकल आया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इसका वीज़ा जो कि सीज़नल निकला है। इस भाई की जानिब से ये कहा गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरा वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि इसने पिछली 2-3 बार इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई किया, तब इसका जो कि नोला उस्ता या वीज़ा नहीं निकला, लेकिन अब इसका वीज़ा निकल आया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस भाई को। तो देखें, इसमें बताने का मकसद यही होता है कि कोशिश करते रहें, आप लोगों का भी वीज़ा निकलेगा, क्योंकि इमिग्रेशन के अंदर टोटली ये आप लोगों के चांस बनता है, लक पर डिपेंड करता है। तो सम टाइम भी लग जाता है ज़्यादा। तो जिस तरह इस भाई का वीज़ा निकला है, तो इस तरह बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि अभी तक इसी के अंदर ही बैठे हुए हैं कि हमारा वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसमें यही है कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, जैसा कि इस भाई का वीज़ा निकल आया है। तो इसी तरह कुछ ऐसे भाई भी हैं जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सम टाइम वीज़े लेट भी निकलते हैं। इस भाई की जानिब से तरीनों में अप्लाई किया था, तो तरीनों से इसका जो कि वीज़ा निकल कर सामने आया है। जो भी हमारे भाई जिन्होंने जिस जिस जगहों पर अप्लाई किया हुआ है, नीचे कमेंट करके बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी जगहों पर अप्लाई किया हुआ है, कौन कौन से सिटी में अप्लाई किया हुआ है और उनको अभी तक कितना टाइम हो चुका है साल 2025 की इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई किए हुए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।